नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आने के बाद 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई और एक राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन गई है, लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की तेलंगाना की जीत को पचा नहीं पा रही है क्या? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि जो बीजेपी के विधायक बने हैं तेलंगाना में, वो शपथ लेने के लिए तैयार नहीं है। आप जानते हैं, बीजेपी के बड़बोले विधायक राजा सिंह को पहले बयान दे रहे थे कि मुझे मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए, और अब कह रहे हैं कि वो शपथ ग्रहण समारोह का बायकॉट करेंगे। बयान निकलकर सामने आया है, बवाल मचा हुआ है। कहना है कि एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, और प्रोटेम स्पीकर अगर अकबरुद्दीन बनेंगे तो बीजेपी के विधायक शपथ नहीं लेंगे। तेलंगाना में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है 4 PM के संपादक संजय शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार प्रियंका जी। सर, 3 राज्यों में फुल फ्लैश आ गई भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इन सबके बावजूद भी तेलंगाना में खेला जारी है। तेलंगाना में कहना है राजा सिंह का कि हम तो शपथ ही नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस ने खेल किया और एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन को प्रोटेम स्पीकर बना दिया है। पूरा देश जानता है कि ओवैसी के और बीजेपी के रिश्ते क्या हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए, जिसको राजनीति की थोड़ी सी भी समझ होगी तो वही कहेगा कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ए टीम और बी टीम, या ये कहूँ कि ए टीम का पार्ट बी टीम। तो ओवैसी के रिश्ते जग जाहिर हो गए, तभी तेलंगाना में ये नतीजे आए हैं, ये परिणाम आए हैं। लोगों को पता चल गया कि ओवैसी का खेल क्या है, तो परिणाम आए। लेकिन इसके इतर मैं बात करता हूं प्रियंका जी, इसके आगे जाके बात करता हूं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 140 करोड़ लोगों का विश्वास, 140 करोड़ लोगों का भरोसा। तो ये जिन विधायक जी की बात आप कर रही हैं, जो एक धर्म समुदाय के लिए आपत्तिजनक बयान देते हैं, बेहद आपत्तिजनक बयान देते हैं, हंगामा मचता है, पथराव होता है, पैगंबर साहब के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते हैं और उसके बाद पार्टी इनको निष्कासित कर देती है। अब अचानक पार्टी फिर इनको वापस ले लेती है। दरअसल मैं ये कभी देख नहीं पाता, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के दिल को कौन सी बात दुखी लगती है और कौन सी बात वो सच बोलते हैं। साध्वी प्रज्ञा या के महात्मा गांधी के लिए कुछ बात कहती है, सांसद जी की बात पे प्रधानमंत्री द्रवित होते हैं, कहते हैं मेरे दिल से इनको माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उनके दिल की माफी का नतीजा यह है कि प्रज्ञा जी की तरक्की होती चली जाती है। एक मंत्री हैं, बिहार से आते हैं, वो हर दूसरे आदमी को पाकिस्तान भेजने की धमकी देते रहते हैं, निरे हिंसक बयान देते हैं, लेकिन तब भी पार्टी में बने रहते हैं। लेकिन एक विधायक इंपॉर्टेंट था, उनको लगा कि ये विधायक हमारे लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार कर देगा, हमें हिंदू वोट दिला देगा। तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ये बात साहिब ने आज सबके सामने ला दी। जब ये विधायक पार्टी में शामिल है तो जाहिर है कि तंत्र इनके सामने झुकेगा, तंत्र इनको सलाम करेगा और सरकार का संरक्षण इनको मिलेगा। इससे शर्मनाक बात और दूसरी हो भी नहीं सकती प्रियंका जी। और सर, जानकारी का भी लेवल देखिए कि कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बनाया है, एआईएमआईएम जो है वो कांग्रेस की बी टीम है। बातें इस तरह की जा रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट भी किया है, ट्वीट पढ़ देती हूँ सब दर्शकों के लिए। लिखा है इसमें कि तेलंगाना में भाजपा विधायक स्वांग रच रहे हैं और जो उनकी पार्टी भ्रम फैला रही है उसका सच पढ़ लीजिए, क्योंकि जो हम हमेशा से कहते थे आखिर वो सिद्ध ही हो गया। एआईएमआईएम भाजपा की बी टीम है। अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाने का फैसला तेलंगाना की राज्यपाल का है। अगर कोई भी संशय है तो भाजपा अपने ही द्वारा नियुक्त राज्यपाल डॉक्टर तिमिलिसाई सौंदरराजन से पूछ सकती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का आदेश नीचे है। तो आदेश भी वायरल है कि बीजेपी की है, जिन राज्यपाल बनी हुई है उन्होंने नियुक्ति की है, उसके बावजूद खेल पर खेल किया जा रहा है कि हम शपथ नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तेलंगाना का चुनाव हार चुके हैं। 2024 की किस तरीके से बिसात बिछाई जा रही, हिंदू मुस्लिम सर अपने चरम पर है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, ये केवल 2024 का ही बेस करना है। उनको पता है कि तेलंगाना में 4 सीटें जीते थे, कांग्रेस जिस प्रचंड ताकत के साथ वापस आई है,
भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि केसीआर का खेल भी खराब हो गया है। 4 सीटें बड़ा मायने रखती है, एक सीट लोकसभा में मायने रखती है। तो वो 4 सीटों से आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो उन्हें इस तरह के जहरीले बयान चाहिए, इस तरह ओबीसी के जहरीले बयान चाहिए। दोनों पार्टी इस तरह के जहरीले बयान एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगी तो हिंदू मुसलमान का वातावरण तैयार होगा, और इनकी सारी खाद पानी जो है वो उसी जहरीले वातावरण से आती है। तो ये जहर जब तक नहीं बोएंगे समाज में, ये जहर तब तक नहीं देंगे समाज में, तब तक इनकी रोजी रोटी चलेगी नहीं। तो हम नमूना देख रहे हैं, ये केवल और केवल जहर देने के अलावा प्रियंका जी कोई दूसरा काम नजर आ नहीं रहा। सर, तेलंगाना की बात की जाए, तेलंगाना पर वापस लौटती हूँ। तेलंगाना में जब चुनाव प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, तो तेलंगाना से खबर निकलकर सामने आई कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो उनकी रैली में शामिल नहीं हो रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, भीड़ नहीं आ रही है, तेलंगाना में सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो पहले ही लगभग तय था कि तेलंगाना में बीजेपी का सफाया होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस की रैली में इतनी भीड़ थी, राहुल गांधी ने तो कमाल ही कर दिया, तेलंगाना की रैलियों में बहुत भीड़ दिखाई दी गई। जैसा कि कांग्रेस के दावे हैं कि लाखों की भीड़ निकलकर सामने आई। इन सबके बीच सर एक बयान निकलकर सामने आया राजा सिंह का। वो एक छोटा सा बयान, एक बयान दर्शकों को सुना देती हूँ, फिर इस पर बातचीत करते हैं। ये मत सोचो कि जो हमारी इंफॉर्मेशन वहां तक जाती है तो उनकी इंफॉर्मेशन भी हमारे तक आ सकती है। तो ये चुनाव में भी हमने पूरी पकड़बंद करके रखी है वहां पर कि कौन कहां से किधर फोन कर रहा है, कौन नेताजी नगर से बाहर जा रहा है, कौन जामबाग से किस गली से किस घर में जा रहा है, कौन किस होटल में बैठ रहा है। इलेक्शन के बाद उल्टा लटका दूंगा, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। ये चुनाव मेरी जिंदगी और मौत का चुनाव है, और मैं मरने से नहीं डरता और ना ही किसी को मारने से मैं डरता हूं। तो इस बयान में सर आप देख सकते हैं कि राजा सिंह का कहना है कि मैं उल्टा लटका दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं मारने से नहीं डरता हूं। और ये बयान तब दिया गया सर जब मोदी जी की रैली में लोग नहीं नजर आए। तो उन्होंने कहा कि ये जो नेता लोग हो इधर उधर जाकर बैठ रहे हो, मोदी जी की रैली में नहीं आ रहे हो, लगभग यही मिला जुला कर कहना था। चुनाव के बाद सबको ही उल्टा लटका दूंगा। एक नेता इस तरह की बातें, एक विधायक इस तरीके की बातें मन से खड़े होकर कहता है। और सर जब ये चुनाव जीत गए उसके बाद भी गाली गलौज की है। ऐसे वीडियो निकलकर सामने आए कि अपने बेटे को दिखाते हुए कह रहे हैं कि कोई होगा तो आ जाए मैदान में। ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो कि हम बोल नहीं सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर, ये जो लगातार धमकी पर धमकी, धमकी पर धमकी निकल कर सामने आ रही हो, जबकि ये लोग साफ 3 राज्य जीत चुके तब ये हाल है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर जजमेंट दिया था हेट स्पीच को लेकर, और इससे ज्यादा हेट स्पीच क्या हो सकती है। मेरी गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट से कि स्वतः संज्ञान लें इस तरह के नफरती भाषा का, विधायक को बर्खास्त करें। अगर कोई संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति, कोई विधायक इस तरह हिंसा की बात करता है, इस तरह एक समुदाय को अपमानित करता है, तो उसे जनप्रतिनिधि होने का राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को एक मिसाल कायम करनी चाहिए, इन विधायक जी को बर्खास्त करना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों बर्खास्त करें, आप ही इनको पार्टी से निकालिए। अगर आपको लगता है कि देश में आप 140 करोड़ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं और नहीं निकालते हैं इनको, इस तरह के हिंसक होता तो लाए क्यों होते? सस्पेंड वो कर दिया आपने। चुनाव इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बिल्कुल प्रियंका जी, तो फिर ये साफ है कि आप एक हिंसक मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो फिर नाटक किस बात का? फिर आप कहिए हाँ हम हिंसक हैं, हम एक समुदाय के खिलाफ हैं, हम उस समुदाय के विरोध में लगातार काम करते रहेंगे, लोग समझ जाएंगे, आपको चुनना होगा। और बड़ी बात तो मुख्तार अब्बास नकवी के लिए है, शहनवाज हुसैन के लिए है। ये लोग बताएं ना, जिस पार्टी में काम कर रहे हैं उस पार्टी में मुसलमानों के लिए ऐसा कायम की पार्टी के विधायक कह रहा है, तो बड़ा सवाल तो इनके ऊपर है ना। ये कहें ना कि क्या करना है इनको। सर आखिरी सवाल लेती हूँ। पहले कह रहे थे मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए, अब सोशल मीडिया पर सवाल किया जा रहा है कि मुस्लिमों के वोट नहीं चाहिए थे, अब क्या मुस्लिम से शपथ भी नहीं लोगे? फिलहाल आप क्या सोचते हैं कि पहले तो मुस्लिम को वोट नहीं चाहिए थे और अब मुस्लिम से शपथ नहीं लेनी है, इस लाइन पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं अभी न्यूज़ 24 पर एक प्रोग्राम देख रहा था, माहौल क्या है, काफी अच्छा प्रोग्राम आता है। उसमें दिल्ली की एक लड़की है, नौजवान लड़की है, वो कह रही है मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ज्यादा जानती नहीं नेताओं के बारे में। तो उनसे उसने पूछा कि नहीं तब भी नेताओं के नाम सुने होंगे। तो बोली मैं न्यूज नहीं देखती, पॉलिटिक्स नहीं देखती, लेकिन मुझे राहुल गांधी अच्छे लगते हैं, कभी कभी अखिलेश यादव भी अच्छे लगते हैं। फिर उसने पूछा कि क्यों अच्छे लगते हैं,
और सरकार से क्या समस्या है। तो उसने कहा कि पिछले 9 सालों से जो हमारा ताना बाना था, सामाजिक ताना बाना, वो बिखर गया। बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान होने लगा पिछले 9 सालों से। तो ये पीड़ा हिंदुस्तान में भी है, हिंदुस्तान के बाहर भी है कि 9 सालों में जो गंगा जमनी तहजीब थी इस देश की, जो सभ्यता थी, जो संस्कृति थी, वो खत्म कर दी गई। नफरत का कारोबार बढ़ा दिया गया और इस नफरत के कारोबार में जो भी आगे आ रहे हैं, जो बीच में आ रहे हैं, जो शांति की बात करते हैं, उनको खत्म करने की बहुत खतरनाक और घिनौनी साजिश रची जा रही है। ये विधायक जी उसका लाइव उदाहरण है। तो लाइव उदाहरण है, जैसा कि सर का कहना है। राजस्थान से भी सर वीडियो निकल कर सामने आ रहे हैं लगातार कि किस तरीके से कभी भगवा पहने हुए विधायक सड़कों पर उतर जा रहे हैं। अब इस तरह के एग्जाम्पल 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कितने कारगर साबित होने वाले और भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या करना चाहती कि ऐसे विधायकों को खोज खोज कर ला रही है, ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल धन्यवाद सर इस चर्चा के लिए। और इस पर अगर हमने बात की है, जो तेलंगाना को लेकर, शपथ ग्रहण को लेकर जो बयानबाजियां की जा रही हैं, राजा सिंह की तरफ से बयान निकलकर सामने आ रहे हैं कि प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया है, मैं शपथ नहीं लूंगा। AIMIM के अकबरुद्दीन के भी बयान है। ऐसा लग रहा है कि दो एक्सट्रीम आपस में टकरा गए हैं, एक दूसरे को सीख दे रहा है, लेकिन जो सीख दे रहा है वो भी क्या पाक साफ है, सवाल ये भी खड़ा होता है। फिलहाल इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।